आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल कहानी अनमोल 4.0 पर स्वागत है। मजेदार और जबरदस्त कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। इस गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें माया नाम की एक बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा चिंतित करती थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह अक्सर सोचती रहती कि वह कैसे सो सके और चैन से सपनों की दुनिया में जा सके। उसकी माँ उसे हर रात एक कहानी सुनाया करती थी, लेकिन फिर भी माया की आंखों में नींद नहीं आती थी। एक दिन माया की माँ ने उसे एक खास कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माया, आज मैं तुम्हें एक ऐसे जादुई जंगल की कहानी सुनाती हूँ जहाँ एक प्यारा सा खरगोश रहता था। उस जंगल का नाम था नींदपुर। नींदपुर का ये खरगोश बहुत खास था क्योंकि वह सभी को गहरी नींद दिलाने की ताकत रखता था। उसकी मुलायम सफेद फर और चमकती आंखें उसे बहुत प्यारा बनाती थीं। लेकिन इस जंगल में पहुंचने के लिए एक शर्त थी। वहां केवल वही जा सकता था जो अपने दिल में सच्ची शांति और भलाई रखता हो। माया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये खरगोश किस तरह से लोगों को नींद दिलाता था? माँ मुस्कुराते हुए बोली, खरगोश के पास एक जादुई फूल था जिसे सपनों का फूल कहा जाता था। ये फूल इतना खास था कि जब कोई इसे सूंघता तो वह व्यक्ति मीठे और सुंदर सपनों में खो जाता। लेकिन इस फूल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जो भी इस फूल की तलाश में जाता उसे अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को पार करना होता था। माया की उत्सुकता बढ़ गई। उसने माँ से पूछा, कैसी चुनौतियाँ माँ? माँ ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति नींदपुर में प्रवेश करता तो सबसे पहले उसे चिंता की नदी पार करनी होती थी। यह नदी उन सभी चिंताओं और डर को दर्शाती थी जो हमें नींद नहीं आने देती। जो भी इस नदी को पार करना चाहता उसे अपनी चिंताओं और डर का सामना करना पड़ता। अगर कोई डरता तो वह नदी में गिर जाता, लेकिन अगर किसी के दिल में हिम्मत होती तो वह इसे पार कर जाता। माया ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, फिर खरगोश कैसे मदद करता था? माँ ने उत्तर दिया, खरगोश हमेशा नदी के दूसरी तरफ खड़ा रहता था और वह किसी की मदद नहीं करता जब तक वह खुद अपनी चिंता से नहीं लड़ता। क्योंकि असली जादू खुद के अंदर होता है। जो भी अपने डर और चिंताओं से लड़कर नदी पार कर लेता उसे खरगोश अपने जादुई सपनों का फूल देता। जब कोई इस फूल को सूंघता तो उसे गहरी नींद आ जाती और सपनों की मीठी दुनिया में खो जाता। माया को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने सोचा कि क्या वह भी कभी नींदपुर जा सकेगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं भी नींदपुर जा सकती हूँ? माँ ने प्यार से माया का माथा चूमते हुए कहा, माया, नींदपुर कोई असली जगह नहीं है। ये हमारे दिल और दिमाग में है। जब हम अपनी चिंताओं और डर से लड़ते हैं तब हम खुद को शांति और नींद की ओर ले जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपनी छोटी छोटी चिंताओं से लड़ना सीखोगी, वैसे वैसे तुम्हें भी नींदपुर का जादुई फूल मिलेगा। ये सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि वह भी अपनी चिंताओं और डर से लड़ सकती है और नींदपुर तक पहुंच सकती है। उस रात माया ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वह चिंता की नदी पार कर रही है। उसने खुद से कहा कि उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उसने अपने दिल की गहराइयों में छिपे डर को समझा और फिर धीरे धीरे अपनी सांसें शांत कर ली। कुछ ही देर में माया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नींदपुर में पहुंच गई हो। उसने देखा कि दूर एक प्यारा सा खरगोश उसकी तरफ देख रहा है। खरगोश ने उसे सपनों का फूल दिया और जैसे ही उसने उस फूल को सूंघा, माया गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह जब माया जागी तो उसकी माँ ने देखा कि माया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। माँ ने पूछा, क्या तुम्हें नींदपुर का फूल मिला? माया ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने चिंता की नदी पार कर ली और खरगोश ने मुझे सपनों का फूल दिया। अब मुझे नींद आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन से माया ने सीख लिया कि जब भी उसे नींद नहीं आती वह अपने मन की चिंताओं और डर का सामना करती। धीरे धीरे वह खुद को शांत करती और फिर मीठे सपनों की दुनिया में खो जाती। इस तरह माया की कहानी ने उसे एक गहरी सीख दी कि हमारे भीतर ही वह शक्ति होती है जो हमें शांति और सुख की ओर ले जाती है। जब हम अपनी चिंताओं से लड़ते हैं तो हमें अंततः वो जादुई फूल मिल जाता है जो हमें सुकून और मीठी नींद का तोहफा देता है।